हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं भी हो तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तरह की मशीन है जिसमें आप इनपुट डालते हो और उसके बाद आपको कुछ आउटपुट मिलता है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज में जो आप इनपुट डालते हो उसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, और जो आउटपुट निकल कर आती है उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दोनों सेट का नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर हो। इफ़ देयर इज़ ए रूल, अगर ऐसा रूल एग्जिस्ट करे जिसे हम डोनेट करते हैं एफ़ के साथ, स्मॉल एफ, विच असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, जो क्या करे, ए के हर एलिमेंट को रिलेट करे बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। ऐसे रूल को बोलते हैं हम फंक्शन फ्रॉम द सेट ए टू बी। अब ये डेफिनेशन को स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत देती है। इस डेफिनेशन का एक्चुअल मीनिंग है क्या? व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द फंक्शन? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये फाई रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी को और इसके आगे साइन है नॉन इक्वल टू, तो ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। देन अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ़ इट फॉलोज टू रूल्स। अगर वो दो रूल्स को फॉलो करे, वो रूल्स कौन से हैं? एफ मैप्स और सेंड्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पर वर्ड जो एवरी है इसका बड़ा काम है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि एफ जो है वो ए सेट के हर एक एलिमेंट को सेंड करे बी के एलिमेंट के पास। दूसरी कंडीशन सेम ही है, लेकिन एक वर्ड ऐड किया, यूनिक एलिमेंट, कि ऐसा फंक्शन जो है वो सेंड करे ए के हर एक एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट के पास। एग्जाम्पल से समझते हैं इन दोनों रूल्स को। सपोज ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें ये जो सेट है ए नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें एलिमेंट हैं A1, A2, A3। ये सेट है बी, नॉन एम्प्टी सेट है ये भी क्योंकि इसमें एलिमेंट है B1, B2, B3। सपोज ए जो एलिमेंट है वो जा रहा है B2 के पास, ये रहा, और A2 जो एलिमेंट है वो जा रहा है B1 के पास। तो ये फंक्शन बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये फंक्शन नहीं बनाएगा। उसका कारण क्या है? फर्स्ट रूल कहता है कि f जो है a के हर एक एलिमेंट को b के एलिमेंट के पास भेजे। लेकिन यहाँ पर क्या है, a1 b सेट में जा रहा है, a2 भी जा रहा है, लेकिन a3 b सेट में नहीं जा रहा, तो ये फंक्शन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये रूल 1 को ब्रेक कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं बनाएगा। अब इसके दूसरे रूल को समझते हैं। दूसरा रूल एक्चुअल में है क्या?
सपोज ए इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट, ये रहा, इसके 3 एलिमेंट A1 A2 A3, और बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, इसके मान लो 4 एलिमेंट लिए हमने B1 B2 B3 एंड B4। A1 जा रहा है B3 के पास, A1 B3 के पास जा रहा है, A2 B2 के पास जा रहा है, A3 B3 के पास भी जा रहा है और B4 के पास भी जा रहा है। तो ये फंक्शन बनाएगा या नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा ये फंक्शन। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये सेकंड रूल को ब्रेक कर रहा है। सेकंड रूल क्या था हमारा, कि जो फंक्शन है वो ए के हर एक एलिमेंट को किसी यूनिक एलिमेंट के पास लेकर जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो A3 एलिमेंट है ए का, वो किसी एक यूनिक एलिमेंट पर नहीं जा रहा, वो B3 पर भी जा रहा है और B4 पर भी जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा सेकंड रूल वायलेट हुआ, तो ये भी फंक्शन नहीं बनाएगा। अगर अभी भी नहीं क्लियर तो एक एग्जांपल और लेते हैं। ए एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट लिए A1 A2 A3, बी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें एलिमेंट लिए B1 B2 B3 एंड B4। A1 जा रहा है B3 के पास, A2 भी जा रहा है B3 के पास, A3 भी जा रहा है B3 के पास। अब ये फंक्शन बनाएगा या नहीं बनाएगा? ये फंक्शन बनाएगा, क्योंकि फर्स्ट रूल क्या था कि हर एक एलिमेंट B के पास जाना चाहिए। हर एक एलिमेंट जा रहा है B के पास, हर एक एलिमेंट जा रहा है B के पास। और सेकंड रूल क्या था, हर एक एलिमेंट A का B के यूनिक एलिमेंट में जाना चाहिए। तो देखिए, A1 जा रहा है किसी एलिमेंट पर B3 पर, A2 भी जा रहा है किसी एलिमेंट पर, चाहे वो B3 ही है, A3 भी जा रहा है किसी एलिमेंट पर, वो B3 ही है। तो हर एक एलिमेंट A का किसी एक ही एलिमेंट पर जा रहा है, सेम ही एलिमेंट पर जा रहा है, तो ये फंक्शन बनाएगा। एग्जाम्पल, इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सपोज f इज़ ए फंक्शन और A सेट है हमारा सेट ऑफ ए रियल नंबर, और B सेट भी है हमारे पास सेट ऑफ ए रियल नंबर, और फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये जो x है ये कहाँ से आएगा, इसकी डोमेन में से, ये रही इसकी डोमेन। ये बोल रहा है कि इसकी डोमेन में से फंक्शन में कोई भी एलिमेंट इसके डोमेन में से उठाकर फंक्शन में डालेंगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा 0। तो सारे के सारे एलिमेंट का रिज़ल्ट आएगा 0, जैसे कि f ऑफ 1 भी 0 आएगा, f ऑफ -1 भी 0 आएगा, f ऑफ सभी रैशनल नंबर भी 0 आएंगे, f ऑफ सभी इरेशनल नंबर भी 0 आएंगे। तो ये फंक्शन बनाएगा। और ये कैसा फंक्शन था, ये एक कांस्टेंट फंक्शन था जिसकी रेंज क्या थी, 0। ठीक है, ए इसकी क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, बी इसका क्या है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मतलब जो हम इनपुट डालते हैं वो हमारी बनेगी डोमेन, और जो आउटपुट आनी चाहिए थी वो बनती है हमारे पास कोडोमेन।
लेकिन जो आउटपुट आती है उसे हम बोलते हैं रेंज। जैसे कि इस केस में इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है 0, और इसकी कोड मेन क्या है पूरे का पूरा रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो रेंज है वो हमेशा सबसेट होता है कोड मेन का, और अगर रेंज इक्वल हो जाए कोड मेन के तो फंक्शन बन जाता है ऑन टू। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।